प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी जगह पर एक रेलवे ब्रिज बनाया गया और वो ब्रिज एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा डिजाइन किया गया और सुपरवाइज किया गया जो इस फील्ड का मास्टर था। और अब ब्रिज तैयार हो गया और ट्रेन को पहली बार उस ब्रिज के ऊपर से, उस पुल के ऊपर से निकलना था। तो जो इंजीनियर इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था उसको थोड़ी घबराहट थी। इसमें कोई शक नहीं है, पहली बार एक ब्रिज बना है और उस ब्रिज का इनॉग्रेशन पूरी ट्रेन के निकलने से होना है। तो उसने थोड़ा संकोच करके उस एक्सपर्ट से पूछा कि सर, ब्रिज सुरक्षित तो है ना, पूरी ट्रेन निकलने वाली है। तो उस एक्सपर्ट ने बिना कुछ कहे नीचे उतर के वो ब्रिज के नीचे लेट गया और उसने फिर इशारा किया कि अब ट्रेन को सिग्नल दे दो। और ट्रेन निकल गई और ब्रिज सुरक्षित था। जो एक्सपर्ट था वो भी सुरक्षित था। और इस बात से वो ये दिखाना चाह रहा था कि अगर ब्रिज सुरक्षित नहीं है तो ब्रिज जब टूटेगा तो मैं भी मरूंगा। यानी मैं अपनी जान रिस्क पे, हथेली पे रख रहा हूं तुम्हें दिखाने के लिए कि ये ब्रिज पूरी ताकत से बनाया गया है, पूरी ईमानदारी से बनाया गया है। इसमें कोई भी मनुष्य की रीति से कमी नहीं छोड़ी गई। वो एक्सपर्ट जानता था कि स्ट्रक्चरली सिविल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये ब्रिज कितना मजबूत है और इसमें क्या मटेरियल लगा है, और इसलिए उसको पूरा भरोसा था कि मेरी डिजाइन और जो मैंने सुपरवाइज किया है एक एक डिटेल, ये फेल नहीं हो सकती, है ना। बहुत बड़ी बात है कि वो खुद जाके ब्रिज के नीचे लेट गया। एक सवाल आता है कि हम सब कुछ विश्वास करते हैं, अपने अपने ईमान होते हैं, विश्वास होते हैं। तो एक सवाल जो मैं अपने शब्दों में कहूं, जो आप विश्वास करते हैं क्या आपको उस पर विश्वास है? जो मैं विश्वास करता हूं क्या मुझे उस पर विश्वास है? अगर है तो आपकी बात में दम है। तो जब आप बात कहोगे तो लोग सुनेंगे, है ना। उस ब्रिज के एक्सपर्ट ने जो बात की वो आज भी अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं और आज आप सुन रहे हैं। उसकी बात में दम था। देखिए, वो उस ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को, उसकी ताकत को जानता था। ऐसे भी ब्रिज हम जानते हैं, पढ़ते हैं, अखबारों में सुनते देखते हैं, जिनका उद्घाटन भी नहीं हुआ और टूट गए, बह गए, या उद्घाटन के बाद जल्दी ही टूट गए। और ऐसे भी ब्रिज हम सुनते हैं जो सैकड़ों से भी ज्यादा वर्ष चल जाते हैं, है ना। और अब मैं एक अलग इमारत के बारे में बात करूंगा, या इमारतों के बारे में बात करूंगा। जैसे चट्टान है, यानी रॉक। चट्टान इमारत तो नहीं है, एक प्राकृतिक इमारत कह दो आप। गढ़ है, ढाल, ये एक हथियार में यूज किया जाता है। मुक्ति का सीन, ये एक विश्वास की बात है। और ऊंचा गढ़, और ये शब्द इस वचन में उपयोग किए गए हैं, जो एक गीत है जो बाइबल में भजन संहिता में पाया जाता है। लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा गढ़
और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वही मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है ना। वो कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है। मैंने उसमें शरण ली है। वो मेरी ढाल है और मेरे उद्धार का सींग है। ये इतने सुंदर शब्द प्रभु यीशु के लिए कैसे उपयोग कर पाता है? क्योंकि उसने प्रभु यीशु को अनुभव किया है, व्यक्तिगत रीति से जानता है। देखो, वो कहता है वो मेरा छुड़ाने वाला है। किस चीज से छुड़ाने वाला? अगर आप उस भजन को पढ़ेंगे, भजन 18 है, पता चलता है कि प्रभु ने उस गीत लिखने वाले को उसके शत्रुओं से छुड़ाया, है ना। इतना ही नहीं, वो मुझे पाप की सामर्थ से, मेरे व्यक्तिगत पापों से और पापों की सजा से छुड़ाता है। पाप की सामर्थ से, व्यक्तिगत पापों से और पापों की सजा से, पेनल्टी से मुझे छुड़ाता है। और ये उसने कैसे किया? यह उसने अपने आप का बलिदान देकर किया। कलवरी के क्रूस पर वो मेरे और आपके पापों के लिए वध हो गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा। और जो पापी विश्वास करता है, प्रभु यीशु उसको पाप के बंधन से आजाद करता है, मेरा छुड़ाने वाला है। उस कलवरी के क्रूस पर उसने जगत के, मनुष्य जाति के पापों का बोझ उठाया। यह हमारी समझ से बाहर है ना। वो ब्रिज तो सिर्फ एक ट्रेन का भार उठाती है, शायद ज्यादा से ज्यादा एक समय में 2 ट्रेनों का। बहुत होता है, हम नहीं समझ सकते कि ब्रिज कैसे उठा लेता है। लेकिन मनुष्य जाति के पापों का भार, बोझ, घृणित पापों का, वो सारा बोझ कोई नहीं उठा सकता था, ना कोई मनुष्य, ना कोई प्राणी, ना कोई स्वर्गदूत। इसलिए परमेश्वर स्वयं कुंवारी के जरिए मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया और उस क्रूस के ऊपर उस बोझ को उठाया, हमारे लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मैं और आप पवित्र हो सके। एक और परमेश्वर का दास नए नियम में लिखता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है, जिस पर मैंने विश्वास किया है, जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यहां पर जो दास है पौलुस, वो कहता है कि जिस पे मैंने विश्वास किया है उसको मैं जानता हूं, उस पर मैं भरोसा जो करता हूं, वो मेरा भरोसा कभी भी टूटने का नहीं, कभी मैं लज्जित नहीं होऊंगा। वो भरोसे करने के योग्य है, परखा हुआ प्रभु है। वो ब्रिज का जो एक्सपर्ट था, वो जानता था मेरा ब्रिज गिरने का नहीं, एक ट्रेन जाने से, इसलिए लेट गया नीचे। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी चट्टान है, एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसा ऊंचा गढ़ है, एक ऐसा शरण स्थान है जिसमें जब एक पापी आसरा लेता है, छिपता है, विश्वास करता है, तो वो सुरक्षित रहता है, ना केवल इस जीवन में परंतु अनंत काल के लिए। इसलिए
परमेश्वर का दास कहता है, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। वो भी कहता है वो मेरे उद्धार का सींग है, यानी मुझे उद्धार देने वाला परमेश्वर है, मुझे मुक्ति और अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। पापों की क्षमा का अनुभव और पापों की क्षमा का आनंद देने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। वो सच्चा है और विश्वास योग्य है। वो स्वर्ग में मेरा पिता है, मेरी जरूरतों को पहले से जानता है, मेरे प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना के उत्तर देता है। ऐसा विश्वास योग परमेश्वर है। और भजन में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, क्या ही धन्य है वो स्त्री जो उसकी शरण लेती है। परख कर देखो प्रभु यीशु मसीह कैसा भला है, कैसा सच्चा है, कैसा करुणामय है, कैसा अनुग्रहकारी है, कैसा प्रेमी है, कैसा समझने वाली शक्ति रखता है कि आपको समझ सकता है, और कैसा बलिदान पूर्वक उसका प्रेम है कि मुझ जैसे पापी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। वो ऐसी चट्टान है जो कभी आपको धोखा नहीं देगी। परमेश्वर आपको आशीष दे।